नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 से जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नदी दूसरे चरण की प्रणाम परामर्श यात्रा को लेकर शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आए। रिपोर्ट देखिए। कोचाधामन प्रखंड के क्षेत्र में संख्या 10 के जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नदी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कमजोर है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने इंग्लिश विषय को अनिवार्य करने की सफलता और आवश्यकता जताई। इसके अलावा अग्नाशक नादिर की पैदल यात्रा का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा वो कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करेंगे और आम जनता से मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और नदी कटाव जैसे मुद्दों पर पद यात्रा करेंगे। नासिक साहब, आप सेकंड फेज में फिर जो आशीर्वाद परामर्श यात्रा कर निकाल रहे हैं, सेकंड फेज की तैयारी चल रही है आपकी, क्या इसमें मेन मुद्दे हैं? और अभी जो है आपका जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, इसमें लिखा है कि शिक्षा की बहाली को लेकर के और इंग्लिश कंपलसरी, क्या इससे पहले से चीजें नहीं हो रही? देखिए, मेरा सेकंड फेज पद यात्रा है। फर्स्ट पद यात्रा में मेरा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हम उतरे थे। सेकंड यात्रा में मेरा 2 मुद्दा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहने की वजह से हिंदुस्तान में, खास तौर पर बिहार में, जय श्री राम और नारद तकबीर की जो नारा है ना, ये खत्म करने की जरूरत है। सर, मेरा सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम में डीईओ छापा मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डीईओ काम नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की बहाली। मेरा सेकंड है कि मैं डिप्लोमा कर रहा था, 2 बैच था, 125 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट बिहार बोर्ड का डिप्लोमा छोड़ दिया। रीजन क्या? इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए। रीजन क्या है कि इंग्लिश उसका इतना वीक था, इतना कमजोर था कि उसका वो डिप्लोमा नहीं कर पाए। बिहार बोर्ड में आपका 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी क्यों नहीं? इस सीबीएसई पैटर्न में क्यों नहीं आया? और उसके साथ साथ मेरा 7 पंचायत में ई एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर सभी बच्चों से हम मिलेंगे, सभी स्कूल मूव करेंगे और सभी बच्चों से बात करेंगे कि इंग्लिश बिहार बोर्ड में आपका चल क्या रहा है, बच्चों को तकलीफ क्या है। मैट्रिक के बाद जब बच्चों को बुला के कभी कभी बात कुछ करते हैं तो बोर्ड मास को नहीं जान रहे हैं, जो क्लास 4 का क्वेश्चन है बोर्ड मास, मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग तक नहीं जान पा रहे हैं, इंग्लिश को पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरी जो नॉलेज है, कई मैं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में पहुंचा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं। ये काम किसका माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं जा रहा हूं सभी बच्चों के बीच में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका समस्या सुनने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में। नासिक साहब, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम पर आप काम करने जा रहे थे। एक तरफ सरकार यही चीज डीएलएड के बाद यूपीएससी के द्वारा बहाली की गई, जो यूपीएससी शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं? टाइमपास हो रहा है कि उनके द्वारा बोल तो है शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। देखिए, ये काम डीईओ का है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये सिस्टम को ठीक वही कर सकते हैं ना। एक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल में तो टीचर लगभग है। प्राइमरी स्कूल जो बेस है 1 से लेकर 5 तक, इसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है। बेस ठीक नहीं तो अपर क्या ठीक होगा? कई ऐसी स्कूल हैं जहां पे इंग्लिश का टीचर ही नहीं है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे मैथ का टीचर नहीं है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बहाली कौन करेगा? ये डीईओ ना करेंगे जिला से, ये छापा मारने के लिए चले, मनमानी करने चले, तो हम चले सभी स्कूल और मदरसा घूमने के लिए कि समस्या है क्या गरीब के बच्चों का, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। आखिर यहाँ के आस्थाने जितने भी बड़े लीडर हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बड़ा चीज है 243। ये भोज खाने के लिए नहीं बना है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए ये पोस्ट है। और सिस्टम को कौन सुधारेगा? 243 का आदमी ना। जब सदन में हम चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तो सब उठ के भागने लगे, पदाधिकारी का साथ सब एमएलए हो गए। ये क्या सिस्टम है भाई? जिला का नए जनरेशन में एजुकेशन सिस्टम
जो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज है। आप चले जाइए जितने भी बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, मुंबई है, आपका बंगाल है, यहाँ का आपका जो बेस है ना स्टूडेंट का, यहाँ का बहुत बढ़िया है। अब बिहार का बेस बहुत खराब। रीजन क्या? एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ डिपार्टमेंट हम तो दे नहीं पा रहे हैं। कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो ठीक कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। डीओ साहब कब तक, कब कौन 243 का हिस्सा बन जाए कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ये ठीक होना जरूरी है। बेस ठीक होगा, सब ठीक होगा। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर समेत अन्य जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर इकट्ठा हो गए। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार सुबह 6:35 पर बिहार समेत भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें अफरा तफरी मच गई। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 थी। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर समेत अन्य जिलों में झटके महसूस किए गए। लोग घरों के बाहर इकट्ठा हो गए। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल का हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां रोहतास जिले के जिला मुख्यालय सासाराम में उद्घाटन के महज 2 वर्ष बाद ही 22 करोड़ की लागत से बने मातृ शिशु अस्पताल में करार के बीच दरार आने लगी है, जिसके बाद अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। रोहतास जिले के सासाराम स्थित 22 करोड़ की लागत से बने मातृत्व शिशु अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। उद्घाटन के महज 2 साल में अस्पतालों की दीवारों पर दरारें आ गई हैं। संवेदक रमेश पांडे ने बताया कि निर्माण कार्य की जिम्मेदारी 3 साल तक उनकी है और वो मरम्मत करेंगे। अस्पताल परिसर में अन्य नवनिर्मित भवनों में भी सुरक्षा गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जिससे हाल में ही कुछ मजदूर दुर्घटनाओं का शिकार हुए। पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2 निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी संदिग्ध है। उस बिल्डिंग में बहुत जगह दरार आ गया है, क्या कहेंगे? आप कंट्रैक्टर हैं। देखिए, ये जो मातृ शिशु अस्पताल सदर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, 2 साल पूर्व बनाए गए थे, और ये फ्लाईएस ब्रिक से जो काम होता है ना, तो उसमें उसको दरार नहीं कहा जाता है, वो हेयर लाइनिंग कहीं कहीं पड़ जाता है। और उसको हम लोग को जैसे कि 3 साल तक ये सब चीज़ हम लोग को मेंटेन करना है। 1-2 साल जब हो जाएगा ना, तो फिर से हम लोग उसको फ्रेश करके या उसको बने। कितने के लागत से बना था? ये लागत से बना था आपको 22 करोड़ कुछ रुपये का। 22 करोड़ कुछ रुपये। कब उद्घाटन? ये कब उद्घाटन हुआ था? ये उद्घाटन 2 साल पहले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार पांडे हुआ। आप ही उस बिल्डिंग को बनाए? जी। कई जगह पुट्टी लगाया गया, कई जगह देखने को मिला कि पुट्टी भी लगाया गया दरारों में। हाँ, तो वह पुट्टी में कभी मान लीजिए कि बिजली का कुछ काम लोग करता है, तो तार इधर उधर हो जाता है, तो प्लग फिर से लगाएगा, तो उस पर पुट्टी भी मैंने फिर से कर दिया जाता है। अगर इसके बारे में अगर कोई विशेष जानकारी लेनी होगी तो विभाग के अभियंता हैं, नंबर हम दे देंगे आपको। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।